भागवत का निर्माण क्यों हुआ? बोले निर्मत तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए ही, जीवों को उनसे मुक्त करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई। ये 3 ताप कैसे हैं? बोले पहला है दैहिक ताप, दूसरा है दैविक ताप, तीसरा है भौतिक ताप। शरीर में कोई रोग लग गया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, रोना, न जाने क्या क्या बीमारियां लग गई, यह है दैहिक ताप। दूसरा है दैविक ताप, किसान ने अच्छी खासी फसल बोई, फसल भी हो गई, लहराने लगी कि अचानक इंद्र देवता ने ऐसा प्रवर्षण क्यों मारा, सबरी फसल बर्बाद हो गई, इतने मोटे ओले बरसे। यह है देव प्रकोप। मेहनत तो पूरी करी थी ईमानदारी से, परंतु कुछ ऐसा प्रारंभ कर्म था कि देवताओं ने कोप कर दिया, सबरी फसल बर्बाद। ये है दैविक ताप। देव के कोप के कारण जो ताप मिल रहा है उसे दैविक ताप कहते हैं। दैहिक तो आपको बता दिया। दूसरा है भौतिक ताप। भूत प्राणियों के द्वारा प्रदत्त ताप को भौतिक ताप कहते हैं। जैसे किसी से हमारी कहा सुनी हो गई, उसने कहा अभी तो तू खूब उछल रहा है, जिस दिन अकेले मिलेगा उसी दिन तेरा काम तमाम करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज हम बाजार जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं तो बार बार भय लगने लगता है, कहीं वो आ ना जाए, कहीं मार ना डाले। ये क्या है? बोले भौतिक ताप। एक और उदाहरण से समझें, हम तो उत्तराखंड वासी हैं, हमको तो ज़्यादा ही पता है, क्योंकि भालू, शेर, जगुआर, बाघ, ये सब तो घूमते रहते हैं पहाड़ों में। तो किसी गांव में अगर बाघ किसी ने देख लिया, अब तो गांव में भगदड़ मच गई। महाराज हमने बाघ देखा, भैया सावधान होकर के जाना। अब बताओ, उसने देखा नहीं देखा या उसको भ्रम हो गया, हमें कंफर्म नहीं है, और उसने बता दिया। अब महाराज हमको दिन भर टेंशन हो रहा है, कहीं कहीं से निकल ना पड़े और हमको खा ना जाए। चिंता बनी है कि नहीं? तो जो यह ताप है इसे भौतिक ताप कहते हैं, भूत प्राणी के द्वारा। या घर में कोई अजगर घुस गया, सांप घुस गया, हमने भीतर जाते तो देख लिया पर बाहर निकलते नहीं देखा। अब हमको लगता न जाने कहाँ छुपा बैठा है। हम जैसे सोएंगे हमारे छाती पर फन फुला के बैठ जाएगा, तो हम घबरा रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है। अरे सांप तो निकल गया, पर हमको तो लगता है भीतर ही घूम रहा है। तो जो ये ताप, जो कष्ट, दुख हमें दिखाई पड़ रहा है, ये भौतिक ताप है। इन तीनों तापों की निवृत्ति भगवत शरणागति से होती है। जो भागवत की शरण में आ जाते हैं उनके जीवन के तीनों ताप ध्वस्त हो जाते हैं। तो जब भागवत तीनों तापों को ध्वस्त कर सकता है तो फिर किसी और की शरण में जाकर के क्या लाभ।